बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आप मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे हैं। मुताला पाकिस्तान में चैप्टर 8 है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। पेज नंबर हमारा 77 है और टॉपिक है हमारा पाकिस्तान की अहम नहरें। ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के नहरी निज़ामों में से एक बेहतरीन निज़ाम है। ठीक है, और इसको तकरीबन हमारी 75% जो ज़मीन है वो इसी नहरी निज़ाम से सैराब की जाती है। ठीक, उसके अलावा ये नहरें दरियाओं से नहरें खोदकर आपाशी सेवरेज नेविगेशन पर जो है काम किया जाता है। ठीक है, और इन्हीं से दरियाओं से ही हम लोग नहरें, दरियाओं से डैम और बैराज भी निकाले जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमारी बहुत सारे निज़ाम हैं इस नहरों के हवाले से। पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम दरियाओं के जो नहरें हैं, ख़ास नहरें, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के नहरी निज़ामों में से एक बेहतरीन निज़ाम है। ठीक है, तो नहरें जो हैं वो ज़मीनों को सैराब करने के लिए खोदी जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़े डैम मौजूद हैं और 85 छोटे डैम मौजूद हैं। ठीक है, 3 बड़े डैम मौजूद हैं, 85 छोटे डैम मौजूद हैं, और इन डैमों के साथ साथ 19 बैराज भी हैं। इन डैमों और बैराज से 12 लिंक केनाल, मैं नहीं बोल रही, इंटरलिंक नहरें जो हैं वो निकाली गई हैं और 45 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, जो ज़मीनों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब नहरें 3 तरह की होती हैं। ठीक है, एक होती है पेरिनीनियल केनाल, ठीक है, दूसरी होती है नॉन पेरिनीनियल केनाल, तीसरी होती है इनअंडेशन केनाल। पेरिनीनियल जो नहरें हैं वो सारा साल पानी से भरी रहती हैं और ज़मीनों को सैराब करने के लिए। ठीक है, नॉन पेरिनीनियल जो है या गर्मियों में भरी जाती हैं या बारिश के मौसम में ये भर जाती हैं और ज़मीनों को सैराब किया जाता है, आपाशी की जाती है। उसके अलावा तीसरी जो किस्म है इनअंडेशन केनाल की, ये जो है ये सिर्फ जब दरियाओं में तुग़यानी आती है, सैलाब आता है, तो उस पानी को यूटिलाइज़ करने के लिए ये नहरें खोदी गई हैं और वो पानी जो एक्स्ट्रा पानी जो है वो इन केनाल्स में या इन नहरों में चला जाता है, जो कि ज़मीनों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब दरियाए चनाब, सिंध और जेहलम बुनियादी तौर पर हमारे 3 दरिया हैं। ये दरिया जो सिंध तास मुआहदा हो, उसके बाद ये जो दरिया हैं, इन दरियाओं का पानी हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है इनका जो पानी के इन दरियाओं में गर्मियों में ज़्यादा और सर्दियों में कम हो जाता है। ठीक है, गर्मियों में इनमें पानी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बर्फ़ पिघलती है, दरियाओं में पानी आ जाता है, और सर्दियों में जो है वो कमी हो जाती है। टोटल 84% पानी जो है इन दरियाओं में बहता है। अब आते हैं इन दरियाओं के नहरों की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें, दरिया रावी की नहरें हैं। ठीक है, दरिया चनाब और जेहलम को राब्ता नहार के ज़रिए दरिया रावी से मुंसलिक किया गया है। ठीक है, और इस राब्ता नहार के ज़रिए जो मुंसलिक किया गया है, इसको हम ट्रिपल प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ट्रिपल केनाल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और फिर यहाँ से अनहार निकाली गई हैं और इन अनहार में बलोकी सलमान की लिंक केनाल है 1 और 2, लोअर बारी दुआब है, दुआब कहते हैं 2 दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन होती है उसे हम दुआब कहते हैं। के अलावा सिंधनाई बैराज से निकाली जाती है, और बैराज क्या होता है, बैरियर है। बैराज होता है वो बैरियर होता है दरियाओं के ऊपर, जिसमें से हम पानी भी अनहारे निकाल के या फिर थोड़ा बहुत बिजली जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, सिंधनाई नहर दरिया रावी की अहम नहरें हैं जो बारी, दोआब और नीली बार के इलाके को सैराब करती है। बार जो है ये भी ऐसे रेक्टेंगुलर एरिया होता है ज़मीन का कि दरियाओं के पानी से जो मिट्टी आकर यहाँ जमा हो जाती है उसे हम बार कहते हैं। ठीक है, जो इस अंदाज में होती है। उसके बाद दूसरा जो हमारे हैं दरिया चनाब की नहरें। दरिया चनाब के एम एन आर में अपर चनाब और लोअर चनाब हैं जो रचना दोआब को सैराब करती है। इन दोनों लोअर चनाब और अपर चनाब के दरमियान जो रचना दोआब है उसको सैराब करने के लिए ये नहरें जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं। मज़ीद बरा हवेली निज़ाम भी इसी दोआब में वाक़ है, जिसका हेडवर्क्स त्रीमू बैराज है, जहाँ से मलेसी केनाल के अलावा रिंगपुर और हवेली केनाल निकाली गई हैं। ठीक है, ये नाम है सारे केनाल्स के और बैराजेस के। उसके अलावा तीसरा जो हमारा है दरिया सतलज की नहरें। बलोकी सलमान की राब्ता नहार के ज़रिए दरिया सतलज को रवां दवां रखा गया है। सलमान की और इस्लाम बैराज से नहरें निकाल कर नीली बार, जो आपने उसमें देखा था दरिया रावी के नहार में नीली बार का, ठीक है, ये उसमें है, और बहावलपुर का जो ज़रई इलाका है उसे सैराब किया गया है।
उसके बाद आ जाएं जी पंजनद बैराज से निकाली गई नहरें। पंजनद वो एरिया है जहाँ पे पांचों दरिया आकर मिलते हैं। सुबह पंजाब में से बहने वाले पांचों दरिया पंजनद के मुकाम पर एक हो जाते हैं, जहाँ पंजनद बैराज बनाकर दो अनहार पंजनद और अब्बासिया निकाली गई हैं। ठीक है, पंजनद बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं, एक का नाम है पंजनद और दूसरी का नाम है अब्बासिया, जो बहावलपुर और रहीम यार खान के अजला को सैराब करती हैं। ठीक है, उसके बाद दरिया जेहलम की नहरें हैं। अपर जेहलम और लोअर जेहलम की नहरें चज दोआब की अहम नहरें हैं। ठीक है, ये दोआब पर मैंने आपको पहले भी बताया कि दो दरियाओं के दरमियान जो जगह होती है उसे हम दोआब कहते हैं। इन नहरों की वजह से बहुत सारा रकबा काश्त हो गया है। ठीक है, ज़रूरी पैदावार में इजाफा भी हो रहा है। अलावा जी अपर जेहलम, अपर चिनाब और लो बारी दोआब ट्रिपल किनार प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब ये जो ट्रिपल किनार प्रोजेक्ट मैंने पहले भी आपको कहा था 1905 में ये इसका शुरू हुआ था और मुकम्मल जो हुआ था 1917 में हुआ था। मकसद इसका क्या था कि दरिया जेहलम का पानी जो है दरिया चनाब में डालें और चनाब का जो पानी है वो दरिया रावी में डाला जाए, तीनों मशरकी दरिया जो हैं वो इस्तेमाल हों। ठीक है, इस मकसद के लिए ये ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया था। उसके अलावा रसूल कादराबाद बलोकी सलमान की लिंक कैनाल मशरकी और मगरबी दरियाओं को आपस में मिलाती हैं। दरिया जेहलम का पानी दरिया चनाब में, दरिया चनाब का रावी में और रावी का सुल्तान में, ये ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, ये मुआहदा सिंध तास के तहत मशरकी दरियाओं में आने वाले पानी को मगरबी दरियाओं से राब्ता नहरों के ज़रिए पूरा किया जाता है। मकसद इसका यही था। ठीक है, उसके बाद आ जाए दरिया सिंध की नहरें। अब दरिया सिंध में कौन कौन सी नहरें और किस किस इलाके को सैराब करती हैं। काला बाग के मकाम पर जिना बैराज से थल कैनाल निकाल कर थल के सराई इलाके को सैलाब किया गया। नंबर 2, चश्मा बैराज से एक राब्ता नहर चश्मा जेहलम निकालेगी, जो दरिया सिंध का पानी दरिया जेहलम में डालती हैं, जबकि दाएं तरफ से एक आपाशी नहर निकालेगी ताकि डेरा इस्माइल खान को भी सैराब किया जाए। उसके बाद तोनसा बैराज है, वहाँ से नहरें निकाली गई जो मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और डेरा गाजी खान के इलाकों को सैराब करती। उसके बाद गुड्डू बैराज से 4 नहरें निकाली गई जो सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान को सैराब करती हैं। उसके बाद सखर बैराज से 7 बड़ी नहरें निकाली गई जो सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को सैराब करती हैं। फिर कोटरी बैराज से भी पाकिस्तान का बहुत अहम बैराज है, जिससे 4 जो है नहरें निकाल कर मुख्तलिफ इलाकों को सैराब किया जाता है। इन राब्ता नहरों की कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है और इनकी कैपेसिटी है 100,000 क्यूसेक। ठीक है, इसमें इतना पानी आ जाता है। ठीक है, ये तो थी आपकी राब्ता नहरें। अब नए मंसूबे हमारे कौन कौन से, हुकूमत ने आबाशी के इसमें इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ नए जो मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए हुए हैं, जिनमें गोमल डैम है, जिनमें गोमल जैम डैम है, ग्रेटर थल कैनाल है, रेनी कैनाल है, मिरानी डैम है, सुबकजई डैम है और सतपारा डैम के अलावा मंगला डैम की तोसी भी शामिल है और इसके अलावा बहुत से छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स जो है इसमें शामिल किए गए हैं। आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट में हम सिंध तास मुआहदे का पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह।